हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सारंगी जो कि क्लास 2 की हिंदी की पुस्तक है उसका चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। और इस कहानी का नाम है नीमा की दादी। इसको पढ़ने से पहले आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, चित्र और बातचीत। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में भी आते हैं कि चित्र दिया हुआ होता है और उसके बारे में आपको वाक्य लिखने होते हैं। तो कहानी पढ़ने से पहले हम इस चित्र के बारे में जानेंगे, इसके बारे में सोचेंगे कि क्या क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं। ये हमारे देखने पर निर्भर करता है कि हम किस किस चीज़ के बारे में इसमें लिखेंगे। तो पहले चलिए हम यहाँ पर जो पहला चित्र है इसको देखते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं, आप पहला सेंटेंस चाहे तो ये भी बना सकते हैं। इस चित्र में एक नदी बह रही है, ये आप देख रहे हैं ना, नदी है, ये नदी बह रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की सीसों पर झूल रहे हैं। एक लड़की या एक स्त्री आप लिख सकते हैं, ये कोई संगीत का जो वाद्य यंत्र होता है इसे आप लिख सकते हैं कि ये वायलिन बजा रही है। उसके पास एक स्त्री बैठी है और वो उसके गाने को सुन रही है। इसके बाद देखेंगे एक व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और ये अखबार पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे, एक लड़का इसमें दौड़ रहा है और ये लड़की अपनी गेंद की तरफ इशारा करके उस लड़के से कुछ कह रही है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नदी में एक नाव वाला नाव चला रहा है और एक लड़का है जो कि मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये दो लड़कियाँ बैठी हुई हैं झाड़ी के पास और बात कर रही हैं। एक लड़की है जिसके पास 2 गुब्बारे हैं और बहुत खुश है ये एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये व्यक्ति चाय बेच रहा है और एक ये मम्मी बैठी है, शायद अपने बच्चे को खाने के लिए फल दे रही है। और ये लड़का टहनी से रस्सा बांधकर उस पर झूलने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चे रस्सा कूद खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं रस्सा है, ये रस्सा कूद खेल रहे हैं। ये मम्मी है और ये बेटी है उनकी, और ये दोनों कुछ खा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सारे बच्चे और ये पूरा परिवार पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी क्या लिखा है, इकाई 1 परिवार। तो ये एक ही परिवार के बच्चे हैं सारे, तो और ये यहाँ पर पिकनिक मनाने शायद आए हुए हैं। आप चित्र को देख के कोई भी बात उसमें लिख सकते हैं। ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आपको कौन सी चीज़ लगी अच्छी। अब हम कहानी पढ़ते हैं, नीमा की दादी। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ फ, क्योंकि आप देख रहे हैं फ की जो बिंदी है, दादी होती हैं। वे कहीं नहीं, बिंदु लगाए, ना की आवाज़ आनी चाहिए, कहीं नहीं आती जाती हैं। जिस है पर बिंदु लगाया उसे हैं बोलेंगे, जिस पे नहीं, इस पे बिंदु लगाए हैं,
इस पे नहीं लगा है। तो आपने देखा, ये नीमा है और ये दादी है। अब ये 2 बजे स्कूल से घर आई है और दादी घर में अकेली हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। अब आप देख रहे हैं ये लौकी काट रही हैं, इनके पास बैंगन भी है तो सब्जी काट रही हैं ये। उनके घुटनों में दर्द रहता है। इसे में पढ़ेंगे आप, इसमें अंक की बिंदी है तो में, नाक में से भी आवाज आनी चाहिए। इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। अब जो दादी हैं उनके घुटनों में भी दर्द रहता है तो वो ऐसे अपने घुटने पर तेल की मालिश करती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है क्योंकि वो अकेली रहती हैं, तो वो नीमा की इंतजार करती रहती है कि कब नीमा आएगी, उससे बातें करेंगी। वो जब अकेले होते तो मन नहीं लगता ना। नीमा रोज, जब ये देखो जा के नीचे बिंदु होता है, जा बोलते हैं, जा, रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। हैं, ये बिंदु है, करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्योंकि दादी का मन कर रहा था, वो क्योंकि वो अकेली रहती है ना, कि नीमा थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाए। क्यों? नीमा पलटकर बोली। अब ये जा रही थी तो ये पलटी और बोली, क्यों? मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। अब दादी ने कहा, मेरा समय नहीं कटता, इससे क्या मतलब है कि मैं अकेले क्या करूं, किससे बात करूं, मेरा समय ही नहीं बीतता है। इसीलिए वो उससे कहती हैं कि तू थोड़ी देर बैठ जा, मत जा बे। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। अब क्योंकि उसे लगा कि वो तो खेलने जाएगी तो वो दादी को ही क्यों ना लेके चली जाए जब खेलने जाएगी। तो खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। आपने भी देखा है ना, जब आप खेलने जाते हैं पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया, एकदम समय बीत जाता है। यहाँ समय कटने का मतलब है समय बीत जाना। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। यानी कि 1 घंटा हो जाता है उसे, 5 बजे जाने के बाद 6 बज जाते हैं। उसे लगता है केवल 10 मिनट के बाद ही घंटा एक खत्म हो गया है। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। अब दादी भी मान गई और वो भी चल दी। अब ये दोनों जा रही हैं, ये दादी है, ये नीमा है। तो आपको कहानी अच्छी लगी ना? चलिए अब हम इनके प्रश्न उत्तर करते हैं। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? नीमा की दादी घर पर क्यों रहती है? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, जो हम प्रश्न होता है उसमें थोड़ा सा हिस्सा उत्तर का भी होता है। तो ऐसे ही आप भी ये करेंगे, नीमा की दादी घर पर ही क्यों हटाइए और यहाँ पर लिखिए इसलिए
रहती हैं, क्योंकि क्यों बिंदु लगाना मत भूलना, क्योंकि उनके घुटनों, जो पुल्लिंग होता है उसमें भी बिंदु लगता ही है, में दर्द रहता है, और बाद में पूर्ण विराम लगाना होता है। अब चलिए हम दूसरा उत्तर देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा। तो पहले यहीं से लिखिए, मैदान में जाकर दादी ने, भाई इसको छोड़ दीजिए, अब बताना है ने के बाद कि क्या किया होगा। अब जैसे कि मैदान में बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे बात करी होगी, बच्चे खेल रहे होंगे, उनका खेल देखा होगा। तो मैदान में जाकर दादी ने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा। वहां पर आए हुए लोगों से बात चीत भी की होगी। जब मिलते हैं किससे बात तो करते हैं ना, तो इतने सारे लोग होते, बात तो करी होगी। अब चलिए यहाँ पर इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखेंगे। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। हाँ, जब हम अपना कोई मनपसंद काम कर रहे होते हैं तो समय एकदम से बीत जाता है। हाँ, जब हम कोई मनपसंद काम करते हैं तो समय का पता नहीं चलता। कैसे भी आप लिख सकते हैं, समय एकदम बीत जाता है, समय तुरंत ही कट जाता है, तो कैसे भी आप उत्तर लिख सकते हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखते हैं। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं। तो अब आपकी जगह तो आपको लिखना पड़ेगा हम। स्कूल से घर जाकर सबसे पहले आप यहीं से कर लीजिए, स्कूल से घर जाकर मैं सबसे पहले अपनी ड्रेस बदलती हूँ, मुँह
हाथ धोती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। इसमें आप और भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं टीवी देखती हूँ या मैं कोई खेल खेलती हूँ, कितनी भी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद जो इसमें प्रश्न है वो ये है, इस कहानी में कौन कौन है। इस कहानी में बस दो ही हैं, नीमा और उसकी दादी। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मैं अपने स्कूल की बातें मम्मी को बताती हूँ या पापा को बताती हूँ, अपनी बहन को बताती हूँ या बताता हूँ। आप उसके हिसाब से ठीक कर लेंगे आप बॉय हैं या गर्ल हैं। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। क्योंकि नीमा ना से शुरू होता है, पहले हम ना से बनाते हैं। ना से नल, ना से नीम, ना से नमक, दा से दाल, दा से दलिया, दा से दोपहर। कितने भी शब्द आप इसमें सोच सकते हैं। इसके बाद ये नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे ज और ला, आप आगे पीछे कहीं से भी इसको चुन सकते हैं। वैसे तो हम पहले यही वाले शब्द बनाते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। ये क्या बना हुआ है? ये ताला बना हुआ है। ताला कैसे बनेगा? हम ता यहाँ से लेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, फिर हम इसमें ला लेंगे, उस पर आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा ताला। पहले यह चरखा बना लेते हैं। पहले आया च, र, ख और आ की मात्रा यहाँ से लेंगे। इस पे आ की मात्रा लगाएंगे चा, फिर ह, ये ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा आती है इस पे, तो चाबी। घर, घर, ब, स, बस। हमने बा यहाँ से लिया है और सा यहाँ से लिया है। और भी हम बहुत सारे शब्द इसमें बना सकते हैं। ये तो हमने जो चित्र यहाँ पर हमें दिख रहे हैं उनके हिसाब से हम बनाए हैं। अब हम चित्रों को छोड़कर वैसे ही बनाते हैं। चलिए, ये ज ल, तो क्या बना? ये ज ल जल। जा पे आ की मात्रा लगा देंगे, ये है यहाँ पर जा ल जाल। अब हमने जाल लिखा और ला पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा जाली। अब ये ई ख, बड़ी ई लगाएंगे और ये ख लिखेंगे तो ये क्या बन गया? ईख। और इसी तरीके से हम मा त मत। और अब यहाँ पे रा है, रा पे आ की मात्रा लगाएंगे ये वाली, तो रा म राम। आ लिखेंगे आ और ये माँ, आम आम। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर और भी शब्द बना सकते हैं। आ और इसके बाद सा लिखेंगे तो आस आस। अब ऐसे ही खा पे आ की मात्रा लगाएंगे यहाँ से स खास। तो आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं इससे। अब यहाँ पर ये हमें कुछ अक्षर बीच में छूटे हुए उनको भरना है। ये अ है और ये बनेगा आ, फिर ई,
इसके बाद ई, उ, ऊ, यहाँ पर री से ऋषि होता है, ए आई ओ, और इसके बाद आता है औ, अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। तो ये बिंदी लगी है, इसे अनुस्वार कहते हैं। अगर आप इस अनुस्वार को हटा देंगे तो ये क्या बना जाएगा? इत्जार। बिंदु लगाने से सही शब्द हो जाएगा इंतजार। अब ऐसे ही ये कुछ शब्द हैं यहाँ पर, जैसे श ख शख, लेकिन इस पे हम अनुस्वार लगाएंगे तो ये बनेगा शंख। ये शंख है। प त ग पतग, लेकिन अनुस्वार लगाने से क्या बनेगा? प त अंकी बिंदी ग पतंग, तो ये वाला बनेगा पतंग। अब ये यहाँ पर ब द र बदर लिखा है, लेकिन हम इसमें अनुस्वार लगा के लगाएंगे बंदर, तो ये बंदर बनेगा। अब ये मदिर लिखा है, लेकिन माँ के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे मंदिर, तो ये मंदिर है। अंगूर, ये अगूर लिखा है, अंगूर। आई थिंक कि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक लाइक तो बनता है ना, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।